महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों के 4 दिन भी नहीं गुजरे, लेकिन शिवसेना नेताओं की ओर से सीएम पद को लेकर जो जिद दिखाई दे जा रही थी वो ठंडी पड़ गई है। थोड़ी देर पहले एकनाथ शिंदे ने एक तरीके से हथियार डाल दिए हैं। शिंदे ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी फैसला करेंगे वो उन्हें सर आंखों पर होगा, मंजूर होगा। एकनाथ शिंदे ने कहा है कि सरकार गठन में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। हालांकि एकनाथ शिंदे ने इस जनादेश के पीछे अपनी मेहनत और कल्याणकारी योजनाओं को श्रेय देने की कोशिश की है और आगे इसी तरह से काम करने की इच्छा भी जताई है। दरअसल एक तरफ 132 सीट लाने वाली भारतीय जनता पार्टी है, तो दूसरी तरफ जो सीएम कुर्सी की मांग कर रहे हैं, सीएम कुर्सी छोड़ नहीं रही थी, तो दूसरी तरफ 57 सीटों वाली शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे, जिनके नेतृत्व में महाराष्ट्र सरकार ने काम किया था, चुनाव हुआ, वोट पड़े, उन्हें भी कुर्सी का आकर्षण खींच रहा था। हालांकि आज सुबह तक शिवसेना के नेता सीएम पद पर अपनी दावेदारी ठोकते रहे, बीजेपी को बिहार फॉर्मूले की याद दिलाते रहे, लेकिन दिल्ली दरबार से इकरार का इंतजार जारी रहा। अब कल दिल्ली में महायुति के नेताओं के साथ में बीजेपी हाईकमान की बैठक होने वाली है। एनसीपी की ओर से प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार को दिल्ली बुलाया जा रहा है, तो शिवसेना की ओर से एकनाथ शिंदे दिल्ली जाएंगे। देवेंद्र फडणवीस भी आज शाम को दिल्ली में होंगे और उसके साथ कल भी उनकी मौजूदगी दिल्ली में होगी। इस बीच महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने ठाणे में अपने निजी आवास पर मीडिया से बातचीत की। मुंबई छोड़ ठाणे से मीडिया के सामने आने वाले शिंदे ने और क्या कहा वो सबसे पहले आपको सुनाएंगे, लेकिन दंगल में चर्चा शुरू करने से पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं कि सीएम की कुर्सी के लिए चल रहे सियासी शतरंज में कैसे शिवसेना ने सत्ता के लिए कुर्सी की जो रट है वो धीमी कर दी। 23 नवंबर को नतीजे आए। शिवसेना के सुर थे कि शिंदे सीएम बनेंगे। 24 नवंबर को शिवसेना ने कहा शिंदे ही सीएम चेहरा थे। 25 नवंबर को शिवसेना ने कहा शिंदे के नाम पर वोट मिले हैं। 26 नवंबर को शिवसेना ने कहा एकनाथ हैं तो सेफ हैं, और 27 नवंबर आते आते शिवसेना ने सुबह कहा कि शिंदे डिप्टी सीएम तो नहीं बनेंगे। दोपहर में बिहार फॉर्मूले पर शिंदे को सीएम बनाने की आखिरी कोशिश भी कर ली, लेकिन कोई बयानबाजी काम नहीं आई और न दबाव की सियासत में बीजेपी ने जरा सी ढील दी। एक तरफ मुंबई से लेकर दिल्ली तक बीजेपी एनसीपी को साधने में जुटी दिखी। मुंबई में एनसीपी नेता छगन भुजबल और गिरीश महाजन ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की, तो दिल्ली में एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ने अमित शाह से मुलाकात की। खबर है कि शिवसेना नेताओं ने दिल्ली दरबार में मुलाकात का वक्त मांगा, लेकिन इंतजार बरकरार रहा। उधर दोपहर तक खबर आई कि देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली बुला लिया गया है। दिल्ली रवाना होने से पहले देवेंद्र फडणवीस जब एयरपोर्ट पर नजर आए तो उनके हाव भाव से काफी कुछ संकेत मिल रहे थे कि सीएम कौन होगा। तीनही पक्ष मिळून आमचे जे श्रेष्ठी आहेत त्यांच्याशी चर्चा सगळ्यांची चाललेली आहे आणि लवकरच याचं उत्तर आपल्याला मिळेल। वैसे सीएम की कुर्सी के लिए अड़ी शिवसेना के सुर नतीजे के बाद हर गुजरते दिन के साथ नरम पड़ते गए और आखिरकार महाराष्ट्र की कुर्सी का हकदार कौन होगा, इस सवाल पर छाई धुंध की चादर हटाने खुद एकनाथ शिंदे को आना पड़ा। मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। हालांकि गेम की आखिरी बॉल तक शिवसेना के नेता शिंदे की सीएम कुर्सी बचाने के लिए जद्दोजहद करते दिखे। शिवसेना ने तो बिहार में छोटी पार्टी के नेता नीतीश कुमार को सीएम बनाने वाले मॉडल को फॉलो करने का सुझाव भी दिया। हम लोगों ने डिमांड की है कि हम छोटा पार्टी वाले लोग हैं तो हमें दे दो। मांग तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मांग की थी, बिहार में जैसा दिया वैसा हमें भी दे दो। उधर 288 में 132 सीटें लाने वाली बीजेपी के नेता नेचुरल जस्टिस की दलील दे रहे थे, तो शिवसेना सीधा लॉजिक की बात कर रही थी। देखो, नैसर्गिक न्याय तत्व के अनुसार तो हमारा ही सीएम बनना चाहिए, मगर अब ये निर्णय कौन हम करते हैं क्या? ये निर्णय तो माननीय मोदी जी, अमित भाई करते हैं।
जो विधानसभा का चुनाव लड़ा गया है वो एकनाथ शिंदे साहब का चेहरा सामने रख के लड़ा गया, उनके नेतृत्व में लड़ा गया। ये देवेंद्र फडणवीस साहब भी मान्य करते हैं। तो जो चेहरा पहले सामने आया है उसको प्रायोरिटी देना चाहिए, ये हमारा कहना है। फिलहाल इन सभी मांगों और बयानों के बीच खबर है कि सीएम कुर्सी से आगे मंत्रालय को लेकर भी रोड मैप तैयार किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक महायुति सरकार में बीजेपी को 20, शिवसेना को 11-12 और एनसीपी को 10 मंत्री पद मिल सकते हैं। हालांकि डिप्टी सीएम के ओहदे पर महायुति की नई सरकार में कौन कौन चेहरे होंगे, इस पर अभी सस्पेंस बरकरार है, क्योंकि अभी ना तो बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों की तैनाती की है और ना विधायक दल की बैठक का दिन मुकर्रर हुआ है। लेकिन चुनाव नतीजों के 4 दिन बाद सीएम की कुर्सी पर छाया धुंधल का छट्टा दिख रहा है और महायुति सरकार के अक्स का अंदाजा भी होने लगा है। ठाणे से ऋत्विक भालेकर, दिल्ली से पीयूष मिश्रा और मुंबई से विद्या चौहान के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। तो अब आखिरकार 4 दिन के बाद यह मामला क्लियर हो चुका है कि मुख्यमंत्री पद की रेस में शिवसेना ने अपने पांव पीछे खींच लिए हैं। लेकिन क्या अब आगे की लड़ाई शुरू हो जाएगी? क्योंकि अभी पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन बाकी है। भारतीय जनता पार्टी 132 सीट पाकर सबसे ज्यादा कैबिनेट बर्थ, कैबिनेट पोर्टफोलियो चाहे भी उनके पक्ष में आकर गिरे। और इसी बीच खबर यह आ रही है कि महाराष्ट्र में अब देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना करीब करीब तय हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 तारीख की शाम को भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय से अपना परम मित्र कहा था, उन देवेंद्र फडणवीस का नाम अब मुख्यमंत्री पद के लिए करीब करीब तय हो चुका है। बड़े मंत्रालयों की शर्त रख सकती है शिवसेना, क्योंकि उन्होंने दावा मुख्यमंत्री पद से छोड़ दिया है। खास करके गृह मंत्रालय पर शिवसेना की नजर है, यह भी बात सामने आ रही है। और कल दिल्ली में अमित शाह के साथ मीटिंग होगी, महायुति के नेताओं की यह बैठक होने जा रही है। ऋत्विक भालेकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋत्विक, वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर आप थे, कहीं ना कहीं लग रहा था कि एकनाथ शिंदे भावुक हो रहे हैं। वो कह तो रहे थे कि भाई रोना मेरा काम नहीं है, काम करना मेरा काम है, लेकिन भावुक तो जरूर नजर आ रहे थे। कहीं तो उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, उम्मीदें टूट गई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर उनको क्लियर करना पड़ा। क्या पिकअप किया आपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से? जी बिल्कुल, देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे बयान हैं जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए जो तेवर शिवसेना में दिखाई दे रहे थे वो अब ढीले पड़ चुके हैं। उन्होंने एक शायरी भी की है, साहिल सर आपने अगर सुनी हो तो, उन्होंने कहा कि अब जीती है जमीन, पूरा आसमान अब बाकी है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री पद के लिए जिस प्रकार शिवसेना के सांसद हो, शिवसेना के नेता हो, कार्यकर्ता हो, अपना एक ताकत दिखा रहे थे, वो कहीं ना कहीं उस पर अब पर्दा पड़ गया है और साफ तौर पर उन्हें बताया गया है कि अब बीजेपी के आला कमान ही इस पर निर्णय लेंगे। उन्होंने ये भी साफ किया कि कल अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ वो अमित शाह के साथ वहां पर बैठक में शरीक होंगे और वहीं पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन को लेकर जो कुछ भी निर्णय होना है वो हो जाएगा और जो उनका निर्णय होगा वो हमारे लिए भी अंतिम होगा। इसका साफ मतलब समझ सकते हैं साहिल सर कि जिस प्रकार अब मुख्यमंत्री पद की रेस में कहीं ना कहीं आगे दिख रहे थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने एक खबर जो है ना दिल्ली के गलियारों में सुबह से चल रही थी कि एकनाथ शिंदे कहेंगे कि भाई मैं तो मुख्यमंत्री रह चुका हूं, अब मुझे उप मुख्यमंत्री नहीं बनना है, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को उप मुख्यमंत्री बना दे। मेरे ख्याल से सवाल भी पूछा गया उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप दिल्ली जाएंगे, क्या दिल्ली जाने के लिए वो दिलचस्प लगे आपको? क्या उनको लगता है कि अभी भी महाराष्ट्र में उनको काम करना है? जी बिल्कुल, सवाल तो ये वो टालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने एक चीज साफ कर दी है। उनको जब बताया गया कि दिल्ली से क्या कोई आपको केंद्रीय मंत्रिमंडल में पद दिया जाएगा, तब उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मुझे क्यों दिल्ली भेजना चाहते हो भाई तुम लोग, मैं यहीं पर खुश हूं। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो दिल्ली तो नहीं जाना चाहते, लेकिन यहाँ पर अगर जिस प्रकार 2022 में देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उप मुख्यमंत्री बनना पड़ा था, क्या यही एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उस पर अब सस्पेंस कायम है। हालांकि कौन होगा उप मुख्यमंत्री, कई नाम चल रहे हैं, जैसे उदय सामंत हो या तो फिर उनके बेटे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे हो, दोनों के नाम यहाँ पर चल रहे हैं, चर्चा जोरों पर है। लेकिन खुद एकनाथ शिंदे नहीं, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? क्या ऐसा लग रहा है आपको? मानेंगे?
जी खास तौर पर बताया जा रहा है कि कल दिल्ली में जो बैठक होगी अमित शाह के साथ, उसमें क्या निर्णय होता है और उसकी तरफ अब सबकी निगाहें लगी हुई है। वो यही कहकर ये बात ठीक है, टालने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि जब लेकिन पूछा गया वो सवाल खुद तब एकनाथ मुख्यमंत्री शिंदे बोले के कि भाई बाद मुझे दिल्ली क्यों उपमुख्यमंत्री भेजना चाहते हो। यानी ये एक बात नहीं तो साफ लगता। कर दिया उन्होंने कि उनको महाराष्ट्र में रहना है, महाराष्ट्र में ही काम करना है। एकनाथ शिंदे ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा वो जरा संक्षेप में सुनते हैं, उसके बाद हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि भाई आखिरकार मामला सुलझ गया है और अब शिवसेना को कैसे टैकल किया जाएगा। सुनते हैं एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या कहा। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। आप लोगों ने देखा है कि 2-4 रोज से ऐसी चर्चाएं है, कोई नाराज है, कोई बैठा है घर में। हम नाराज बिराज होने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग लड़ने वाले लोग हैं, लड़कर काम करने वाले लोग हैं, लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाले लोग हैं। इसलिए अभी जो विक्ट्री हासिल हुई है, इससे हमारी और जिम्मेदारी बढ़ गई है। इसलिए महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। हर एक को लगता था कि ये अपना आदमी है, ये अपना मुख्यमंत्री है और ये मेरी जो पहचान बन गई है, लाडला भाई, ये सब पदों से क्या बोलते हैं उससे ऊपर है। और इसके लिए इसलिए मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ